जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, भगवान शिव को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। पूरी सृष्टि उन्हीं में समाहित है। अगर शिव नहीं तो मान लीजिए कि ये सृष्टि शव के समान है। शिव ही प्राण देते हैं, शिव ही जीवन देते हैं और संहार करते हैं। तो देवों के देव महादेव एक बैल पर सवार होकर क्यों चलते हैं? अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि जो देवों के देव महादेव हैं वो एक बैल पर सवार होकर चलते हैं, उनका वाहन एक बैल है। आइए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की एक पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, एक पौराणिक कथा है जिसके कारण भगवान शिव ने, देवों के देव महादेव ने एक बैल को अपने वाहन के रूप में धारण किया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। अब इनकी इच्छा थी कि अपना वंश बढ़ाएं। इसके लिए शिलाद ऋषि ने एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। अब मन तो बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि एक ऐसा बच्चा गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। इतनी बड़ी इच्छा थी इनके मन में, तो इन्होंने सोचा इसका तो उपाय एक ही भगवान शिव ही स्वयं दे सकते हैं। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। काफ़ी कठोर तप करने के बाद आखिरी में जब भगवान शिव प्रसन्न हुए और इनको दर्शन दिए, तब इन्होंने भगवान शिव से अपनी इच्छा जताई। भगवान शिव ने इनकी इच्छा सुनी और इनसे कहा तथास्तु। इतना कहकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, शिलाद ऋषि को एक बालक मिलता है। ये नवजात बालक होता है और ये ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। इसके माता पिता आसपास कोई भी नहीं दिख रहे होते हैं। शिलाद ऋषि जब इनके माता पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं, तभी भगवान शिव आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं कि यही तुम्हारा पुत्र है शिलाद, इसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो। शिलाद ऋषि उसे अपने घर ले आते हैं और उसका लालन पालन करने लगते हैं। बड़े प्यार से उसको बड़ा करते हैं। और इसके बाद दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी घटना घटती है। एक बार दोस्तों, कुछ ब्राह्मण जन शिलाद ऋषि के घर आते हैं। शिलाद ऋषि का सेवा भाव देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और ऋषि को आशीर्वाद देते हैं। पर ऋषि यह देखकर चौंक जाते हैं कि उन्होंने उनके पुत्र को कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा उनके विषय में। वह पूछते हैं कि हे ब्राह्मण जन, आपने ऐसा क्यों किया? तब ब्राह्मण जन बताते हैं कि आपके इस पुत्र की आयु अत्यधिक कम है। इसकी आयु कम होने के कारण हम इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते। दोस्तों, यह बात सुनकर शिलाद ऋषि और नंदी दोनों ही शोकाकुल हो जाते। फिर नंदी अपने पिता को समझाते हैं कि आपको मैं भगवान शिव की कृपा से मिला हूँ, अब भगवान शिव ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। नंदी भी अपने पिता की ही बात ही भगवान शिव का कठोर तप करते हैं। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और नंदी को एक बैल का मुख देकर अपने वाहन के रूप में धारण करते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा यह भी कहती है कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था और भगवान शिव ने इस विष का पान किया था, तब कुछ बूंदें विष की ज़मीन पर गिर गई थी। तब नंदी ने इन बूंदों को अपनी जीभ से साफ कर भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण दिखाया था। भगवान शिव नंदी के समर्पण से प्रसन्न हुए थे, को अपने वाहन के रूप में धारण किया था। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।